हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। सबसे पहले तो भाई सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें। और विद्यार्थियों, आप लोगों का जैसा कि एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहा है और बहुत बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों को हमसे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं ऑनलाइन वो तो चलिए ठीक है, वो तो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ते हैं वो स्टूडेंट हमें जब मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और बात करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा सुन के बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन सबसे बात करना संभव नहीं हो पाता है विद्यार्थियों। इस बात का मुझे खेद रहेगा कि मैं सभी अपने विद्यार्थियों से बात नहीं कर पाती हूँ। इसका मुझे हमेशा खेद रहता है, हमेशा दुख रहता है, क्योंकि सबसे बात करना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैंने अपना जीवन विद्यार्थियों कला को समर्पित किया है और मैंने अपना संपूर्ण जीवन पढ़ाई को समर्पित किया है। जैसा कि आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी जो एक हमारी होता है ना कि मैं कितना अच्छा अपने स्टूडेंट को चीज़ों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा लगी रहती हूँ इस सब्जेक्ट में। और इस सब्जेक्ट में मैंने अपने आप को एकदम से समर्पित कर दिया है। और विद्यार्थियों, जब आप सब्जेक्ट को अपनी अपने विषय में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए कहीं से भी पूछ लीजिए, फटाफट आंसर आप देने लगते हैं स्वयं आप। मैं ही नहीं ऐसी हूँ कि जो सब कुछ जानती हूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं किसी के प्रति, जैसे आपने पढ़ाई में समर्पण कर दिया, जैसे एक होता है ना कि कोई बीमार है, अगर उसने अपने आप को दवा के प्रति और योग के प्रति, नेचुरोपैथी के प्रति समर्पित कर दिया तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा बीमार रहेगा, वो जरूर ठीक, मतलब कहने का है जो आप कर रहे हैं उसको ऐसे करिए कि सब कुछ फिर उसके आगे छोटा हो जाए, फीका हो जाए, ऐसे काम करिए। और यकीन मानिए वो काम आपको बहुत लंबे समय तक नहीं करना होगा, बहुत छोटे समय में ही आपको उपलब्धियां हासिल हो जाएंगी विद्यार्थियों। और मेरा यही मानना है कि जितना परिश्रम आप करेंगे उतना ही निखार आपके अस्तित्व में आएगा, आपकी पढ़ाई में आएगा और आपके मन में स्वयं आएगा। इसलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप लोग फोकस करें अपने रिवीजन को और यकीन मानिए निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलती है। जो विद्यार्थी अपने आप को अपने सब्जेक्ट में समर्पित कर देते हैं वो विद्यार्थी सफलता पाने में तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों के लिए एक ये मोटिवेशनल वीडियो एक होगा और वो यही कहना चाहेगा, वो यही बात ये वीडियो मेरी यही बात आपसे कहना चाहेगी विद्यार्थियों कि आपसे बड़ा कोई कार्य नहीं है। समझ लीजिए, जैसे कि देखा सुना होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक जो दिव्यांग होते हैं वो कैसे जो है ऊंचाइयों को छूते हैं, कैसे एक तरीके से कहिए पर्वतारोही तक हो जाते हैं वो। तो वो काम ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको तो ईश्वर ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, तो दिमाग दिया, हर चीज दिया, तो आप ऐसी चीजों को क्यों नहीं? आज का मानो तो अंतरिक्ष में जा रहा है, इतनी बड़े बड़े काम कर ले रहा है, तो एक छोटी सी टीजीटी की परीक्षा पास करना क्या नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए आपकी। जैसे अब रास्ता आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे रास्ते पे चलना है हमें, और कैसे कितनी जल्दी हमें अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए। अब ये ना सोचिए रास्ता है तो चलना है, चलना है नहीं, चलना ही है, हमें आगे बढ़ना ही है। कितने लोग कहते हैं मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों क्यों काम नहीं कर सकते हैं? क्यों? बीमार रहने से काम का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है विद्यार्थियों, सिर्फ आपका शरीर बीमार है, मन बीमार नहीं होना चाहिए। जब मन स्ट्रांग होता है तो आप कितनी भी ऊंचाइयों को बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से छू लेते हैं विद्यार्थियों। इसलिए मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यही संदेश देगा, यही कहेगा कि
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हार कभी ना होएगी, कर ले साची प्रीत। किससे प्रीत करनी है? अपने बुक्स से, अपने नोट्स से, अपनी पढ़ाई से। अगर आप साची प्रीत रखते हैं, अगर आप सच्चा प्रेम अपनी बुक्स से करते हैं, अपनी पढ़ाई से करते हैं, अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत समर्पित है, तो विद्यार्थियों हाँ, देर हो सकती है, हो सकता है आपका जो एक लाइन हो वो ठीक तरीके से ना रही हो, इसलिए देर हो सकती है, नौकरी पाने में थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थियों घबरा कर नहीं पढ़ाई होती है। जब भी पढ़ें मन को एकाग्र कर कर पढ़ें, और इतना पढ़ें कि बार बार पढ़ने वाला झंझट ही ना रहे। विद्यार्थियों मैं आपको कुछ इस समय आपको क्या पढ़ना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगी, और मैं ये भी आप लोगों से कहूंगी कि जो हमारे 2016 की परीक्षा में जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, वो कृपया अपना वीडियो जरूर अपलोड करें इस पर, और ताकि आप लोगों को बता सके, आप अपने ही भाई बहनों को एक तरीके से आप अपने ही भाई बहनों को सही दिशा दे सके कि हाँ मैं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ पढ़ के, आप भी सही तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन वो अभी ना करें, मुझे इतनी जल्दी नहीं है किसी चीज की। मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को अपनी बुक्स कॉपीज में समर्पित कर चुकी हूँ एकदम से, इसलिए विद्यार्थी बहुत जल्दी नहीं है, आराम से जब परीक्षा हो जाए इसके बाद में आप सभी लोग वीडियो अपलोड करवाएं, ताकि आपके ही जो विद्यार्थी गण है, जो भाई बहन है आपके, वो उन चीजों को देखें, उन चीजों को फॉलो करें, और कैसे पढ़ना आप ये भी बताएं उन सभी विद्यार्थियों को। तो मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए, टीजीटी कला के लिए या पीजीटी कला के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक पहले पकड़ना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा टॉपिक आपका होता है गुफाएं। सबसे बड़ा टॉपिक है गुफाएं। गुफाओं में देखिए विद्यार्थियों, गुफाओं में सभी गुफाओं को ले लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा ले लीजिए और आद्य ऐतिहासिक काल की भी गुफा ले लीजिए। सभी गुफाओं को बढ़िया से क्लियर कर डालिए। सभी गुफाएं सभी, चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल की हो, चाहे वो आद्य ऐतिहासिक काल की हो, चाहे वो ऐतिहासिक काल की हो। इसमें तो खैर कोई गुफा ही नहीं है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल की गुफा, ऐतिहासिक काल की गुफा, इसको क्लियर करिए, इसको करिए और खूब करिए। ये इतना करिए कि यहाँ से आपका जो 30% एरिया होता है परीक्षा को पास करने का, वो कवर हो जाएगा। इसके बाद में आप सेकेंड टॉपिक पर आइए, और वो है आपका समकालीन कला। समकालीन कला, आधुनिक कला, आधुनिक और समकालीन कला, इसको ज्यादा फोकस करिए। देखिए आप लोग खुद एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए कि परीक्षा किस वे से, किस पैटर्न से हो रही है। जब आप उसको समझेंगे ना तो बहुत आसान हो जाती है परीक्षा। देखिए समकालीन कला और आधुनिक कला दोनों को बढ़िया से तैयार कर डालिए। कम से कम 60 चित्रकारों को, 60 चित्रकारों को पढ़िए। 40 से 45 चित्रकारों के बारे में ज्यादा पढ़िए। अब इस समय तो नहीं है कि मैं जो है 60 चित्रकारों के नाम गिना पाऊँ आपको, लेकिन मैं कुछ चित्रकारों के नाम जरूर बताऊंगी कि उनको आप ज्यादा समय दीजिए, ज्यादा पढ़िए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका 2 टॉपिक क्लियर हुआ। एक टॉपिक है ये आपका प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल की गुफाएं, ये क्लियर हुआ। दूसरा आपका समकालीन कला और आधुनिक कला, ये दोनों जो है आप क्लियर करिए। इससे आपको काफी जो है बहुत अच्छा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा आपका, ये क्लियर करिए। इसके बाद सेकेंड थर्ड पे आ जाइए आप।
तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल दोनों को मिला के गुफा कवर कर लीजिए। समकालीन कला और आधुनिक कला को कवर कर लीजिए। इसके बाद में तीसरा टॉपिक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता कवर करिए। और इसके बाद में सैंधव सभ्यता कवर करने के बाद आप सबसे बड़ा टॉपिक आपका होता है कला की टेक्निक। कला की टेक्निक ये भी एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है निभाता है आपको परीक्षा पास करने के लिए। तो कला की टेक्निक पढ़िए, आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़िए, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को, गुफा को कवर करिए, समकालीन और आधुनिक कला को कवर करिए और कला की टेक्निक को कवर करिए। इन सबसे मिलाकर आपके कम से कम विद्यार्थियों 80% आपकी तैयारी हो गई। 80% क्वेश्चन यहीं से मिलने हैं और कहीं से नहीं, इतने से मिलने हैं। इसके बाद 10% में आप चले आइए और विविध पकड़ लीजिए। विविध में सभी कुछ आ जाएगा, पत्र पत्रिका, कॉलेज, संग्रहालय, यहाँ पर कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कुछ इस तरीके के प्रश्नों को यहाँ से पूछा जाता है। इसको आप क्लियर करेंगे तो मान के चलिए 90% आपकी तैयारी यहाँ पर हो गई। जो 10% बचा हुआ है वो है आपका शैलियां। शैलियों में पाल, जैन या अपभ्रंश, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और अन्य छोटी छोटी शैलियां जैसे उड़ीसा है, जैसे तंजौर है, ये अन्य छोटी छोटी शैलियां जैसे कंपनी है, जैसे वॉस शैली है, कुछ इस तरीके से शैलियों को कवर कर लीजिए। ये है आपका इतने में ही सारा चीज है, इतने में ही आप कवर कर लेंगे सब कुछ। तो सबसे बड़ा टॉपिक है आपका ये, सबसे बड़ा। सेकेंड नंबर पर उसमें बड़ा अगर देखें तो ये गुफा। थर्ड नंबर पर अगर आए हम तो देखेंगे कला की टेक्निक। फोर्थ नंबर पर अगर हम आएंगे तो देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। फिफ्थ पर आएंगे तो देखेंगे पाल, जैन, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी। ये है आपका, बस इतना ही आपको कवर करना है। और कुछ जो है ये आपका विविध को ही कवर कर लेंगे। ये है आपका पढ़ने का एक तरीका, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर आप पढ़ें। कि देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है ना, थोड़ा तो है नहीं, पढ़ाई का अंत नहीं है। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, अगर नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। लेकिन हम इसको कैसे क्रमबद्ध करें, कैसे हम इसको क्रमबद्ध करें कि हमारा ये जो रास्ता है ना, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला, वो हमारा एक सीधा रास्ता मिल जाए हमको। तो ये यही तरीका है विद्यार्थियों कि पहले तो आप समझिए कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरी बात, इस समय क्या पढ़ना है, इस समय हमें क्या ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसको जरूर समझिए विद्यार्थियों। मैं आपका समय बहुत नहीं लूंगी क्योंकि इस समय आपका समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। और विद्यार्थियों अगले वीडियो में मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और इतना मेरा चैनल जो है आप लोग इतना पसंद करते हैं, फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और लाइक्स करते हैं इतना ढेर सारा, उसके लिए आपका सभी, हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं विद्यार्थियों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा समय न मिलने के कारण ऐसा होता है विद्यार्थियों। और बाकी का मैंने कहा ना, मैंने अपना जीवन अपनी कला को समर्पित कर दिया है, अपनी पढ़ाई को समर्पित कर दिया है विद्यार्थियों। और
कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों के लिए भी समर्पित कर रखा है। इसलिए विद्यार्थियों, बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थी, थोड़ा सा मन में धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी कार्य किए जा सकते हैं। और मैं अपनी जो हमारी महिला वर्ग की विद्यार्थियां हैं, जो महिला वर्ग की छात्राएं हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके लिए नौकरी 101% जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका कभी मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी और आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जिनकी जिंदगी कहाँ थी, कहाँ पहुंच गई। और उनके बारे में जब आप सुनेंगे ना, जानेंगे, तब आपको आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए मैं जानती हूँ विद्यार्थियों कि नौकरी अगर आपके हाथ में है तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर हैं। इसलिए विद्यार्थियों, इतना पढ़िए कि नौकरी जरूर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।